नमस्कार। जोश तो बहुत है भैया आप लोगों में। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूं। कन्याकुमारी से मैं कश्मीर चला और रास्ते पे हजारों लाखों युवाओं से मैंने बात की। रास्ते पे मुझे जब भी मैं किसी से पूछता था क्या कर रहे हो, मुझे जवाब मिलता था हम बेरोजगार हैं। तो मैं शुरुआत में ये समझना चाहता हूं, यहां पे जो युवा आए हैं, आप में से बेरोजगार कितने लोग हो? हाथ उठा के दिखाओ। तो ये आपने जो हाथ देखे, ये बेरोजगारी के हाथ हैं। शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार जो युवाओं के लिए करती है, उसका सबूत है। मध्य प्रदेश के किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, जवाब मिलेगा बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। सही है गलत है? भाइयों और बहनों, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मदद करती है। रोजगार कहां से आता है? छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार, ये लोग प्रदेश को और देश को रोजगार देते हैं। और जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, वो सारे के सारे बीजेपी की सरकारों ने बंद कर दिए। तो सच्चाई आज ये है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। यहां पे आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का? 1200। भैया सवाल पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? अगर यहां पे 1200 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां बीजेपी की सरकार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो गरीबों के लिए काम करती हैं। अब देखिए, हमने यहां वायदा किया था, कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जब हमारी सरकार आई थी, 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और बीजेपी के लोग इसको सह नहीं पाए। बीजेपी के लोग और उनके बड़े जो उद्योगपति मित्र थे, उन्होंने आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, आपसे चोरी करके छीन ली। सही ना? आपकी सरकार नहीं चलने दी। आपने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो चुने थे, उनको चोरी करके बीजेपी की सरकार उठा के ले गई और उन्हें यहां बीजेपी की सरकार बनाई। ये चोरी की सरकार है ना? ये आपने जो कहा था, आपने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए और आपने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया और बीजेपी और उनके जो उद्योगपति बड़े बड़े दोस्त हैं, उन्होंने आपकी सरकार आपसे चोरी की, विधायकों को पैसा देकर उन्होंने सरकार तोड़ी। एक और बात, आदिवासियों को, यहां आदिवासी भाई बहन हैं, देखो कितने हैं। अब आदिवासी को हम आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं। सुना आपने? या मुझे बताओ, ये वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क क्या है? आप आदिवासी हो, आप कहते हो हम आदिवासी हैं,
बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? ये भाइयों और बहनों, इन शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान की जमीन के पहले और असली मालिक हैं। हम आपको आदिवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इस जमीन के मालिक थे और इस जमीन का हक, इस जमीन का अधिकार आपका है, आपका बनता है। और इसलिए हम पैसा कानून लाए, अधिकारी बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, और आपके जो ग्राम सभाएं हैं उनको हमने शक्ति दी, पावर दी। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इसके पीछे उनकी सोच है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा या नहीं, बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा? आपने बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा, मगर आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा, और वीडियो वायरल करता है। वो इतने बेशर्म है। इनकी सोच उस वीडियो में है। वो आपको वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, जानवर जैसे जंगल में रहो। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल में। और सबसे बड़ा स्कैम, व्यापम स्कैम, जिसमें इन्होंने आपसे 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया और 40 लोगों की मृत्यु हुई। पूरा शिक्षा का सिस्टम था, उसको रद्द कर दिया, उड़ा दिया इन लोगों ने। पटवारी एग्जाम स्कैंडल और एमबीबीएस सीट को बेचा इन लोगों ने। बेचा नहीं बेचा? तो सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है। भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार नंबर 1 भ्रष्टाचार में, सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे, महंगाई में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि पिछड़ों की सरकार है। पिछड़ों की सरकार है। भाइयों और बहनों, अगर पिछड़ों की सरकार है तो नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हैं? जैसे ही मैं स्टेज से शब्द कहता हूं जाति जनगणना, ये कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को अपनी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं। मेरे पास यहां पे आंकड़ा पड़ा हुआ है मेरे सामने, मैं बताता हूं आपको। 53 अफसर मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ठीक है, सरकार को एमएलए नहीं चलाते। हर बच्चा आईएएस की पढ़ाई क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है सरकार को आईएएस के लोग चलाते हैं, आईपीएस के लोग चलाते हैं। तो 53 लोग मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं। ये जो अफसर हैं, मध्य प्रदेश का पूरा पैसा है, जो बजट का पैसा है, इसको बांटते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाता है, आदिवासियों को कितना पैसा मिलता है, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, ये सारे के सारे निर्णय ये 53 अफसर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 53 अफसर में से ओबीसी अफसर कितने? 53 में से भाइयों और बहनों एक ओबीसी अफसर है। एक
अच्छा, अगर मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर कितने पैसे का निर्णय लेते हैं? 33 पैसे। मतलब अगर मध्य प्रदेश की सरकार का बजट 100 रुपए होता तो ओबीसी अफसर तो ओबीसी के अफसर सिर्फ 33 पैसे का निर्णय लेते हैं। मतलब ओबीसी की मध्य प्रदेश की सरकार में कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। चलिए आदिवासियों की बात करते हैं। 53 अफसर में से आदिवासी अफसर कितने? शाबाश, 2 अफसर आदिवासी हैं। अच्छा, आदिवासी अफसर जो हैं वो बजट का कितना निर्णय लेते हैं? कितना? उससे भी कम। ये 70 पैसे कह रहे हैं, 70 पैसे भी नहीं। तो सच्चाई है भाई और बहनों कि मध्य प्रदेश की सरकार को ना ओबीसी चलाता है, ना दलित चलाता है, ना आदिवासी चलाता है। और यह सवाल मैंने उठाया है। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो जाए और पूरे देश को पता लग जाए इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं। उसके बाद दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को सही भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी आबादी उतनी भागीदारी। आज मानना चाहते और आप नहीं। और ये जिस दिन जाति जनगणना हो गया और आंकड़े आ गए, उस दिन पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नई तरीके से कहानी लिखी जाएगी हिंदुस्तान में। और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा।